नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। जन्मान्धस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितगैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूर्नम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तिकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुविभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चादहमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा मातु यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्यनु पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्नवितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान की बड़ी महती कृपा से छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक 6:5-25 से हम लोग आज पढ़ेंगे समझेंगे। कल तक हम लोगों ने क्या भागवतम में सुना था कि दक्ष के जो हर्ष नाम के पुत्र थे 10,000 उसको नारद जी ने सांकेतिक उपदेश दिया, जिस उपदेश को वास्तव में रियल मीनिंग में मीनिंगफुली उसको समझ लिया हर्ष ने, अर्थात दक्ष जी के 10,000 पुत्र, और वो सब के सब निवृत्ति भगवत परायण मार्ग पे चले गए। उन्होंने संसार को स्वीकार नहीं किया, सृष्टि निर्माण का आज्ञा पालन नहीं किया अपने पिता का। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या दक्ष के पुत्रों ने दक्ष की बात नहीं मानी तो क्या उसको पाप नहीं लगा? पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले पुत्र को पाप लगता है, और फिर दक्ष जैसे प्रजापति जैसे पिता हों तो ऐसे महान पिता की आज्ञा नहीं मानना पाप नहीं है? तो फिर वो भगवत धाम कैसे चले गए? नारद जी ने गलत रास्ता कैसे दिखा दिया? नारद जी ने गलत किया क्या? पुत्र धर्म को छुड़वा दिया है? तो ऐसा है, सुनो, मोटा मोटी दो प्रकार के धर्म होते हैं। मोटा मोटी समझते हैं? मोटा मोटी मतलब मेनली एक देहात्म धर्म, एक होता है परमात्म धर्म। तो
परमात्म धर्म को पालन करने के लिए देहात्म धर्म को आप ठुकरा सकते हो। भगवत प्राप्ति के लिए यदि पिता की आज्ञा नहीं माना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्म धर्म है। इसलिए दक्ष के 10,000 पुत्रों ने यदि दक्ष की बात नहीं मानी, सृष्टि संसार नहीं रचाए, लेकिन वो भगवत धाम में चले गए, निवृत्ति परायण हो गए, भगवत परायण हो गए, भगवत आश्रित हो गए, तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई धर्म उल्लंघन नहीं है। उच्च धर्म के लिए निम्न धर्म को छोड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, क्योंकि जब भगवान के शरण में जाएंगे तो परमात्म धर्म है, और परमात्म धर्म में शारीरिक धर्म जो होता है, देहात्म धर्म जो होता है, उसको छोड़ने में कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं कि परमात्म धर्म में आने से अपने आप भगवान माफ कर देते हैं सभी प्रकार के धर्मों को। नहीं, यदि से कोई सब कुछ छोड़ करके भगवत धाम में आ गया, भगवान के शरण चरण में आ गया, निवृत्ति परायण हो गया, भगवान के ही आश्रित हो गया, तो उसने पिता को त्यागा हो, या पत्नी को त्यागा हो, या गर्लफ्रेंड को त्यागा हो, या सास बहू को त्यागा हो, वो सारे पाप जो है भगवान कहते हैं अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः, पाप ही नहीं नष्ट करूंगा, तुमको मोक्ष भी प्रदान करूंगा। मां शुचः, संशय मत करो। समझ गए? तो माता पिता भाई बंधु को कब छोड़ सकते हैं? यदि माता पिता भाई बंधु भगवान के रास्ते में आ रहे हों तो छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भगवान के भक्ति के रास्ते में नहीं आ रहे हैं माता पिता भाई बंधु, तो उनको साइड करने में, छोड़ने में कोई पाप नहीं है, भगवान ठीक कर देंगे सब। यदि माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदारी यदि आपके साथ भक्ति भजन करके आपके साथ रहना चाहते हैं तो वेलकम ऑन बोर्ड, आप उनका स्वागत कर सकते हैं, उनको आप भजन में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं। ऐसे माता पिता को नहीं त्यागना चाहिए जो भजन भक्ति में है, ऐसे रिश्तेदार को नहीं त्यागना चाहिए जो भजन भक्ति में है। लेकिन भजन भक्ति में रहते हुए अब ये नहीं है कि भजन भक्ति में के नाम पे सारी रिश्तेदारी ही निकाल रहे हैं, भजन भक्ति के नाम पे फिर आटी पाटी साटी, और तो भजन भक्ति के मतलब यह है कि भगवत कार्य में ही उनको साथ रखना है, और उनको जब वो भजन भक्ति में आ जाएंगे, इसका मतलब है कि भजन भक्ति के कार्य में वो भी रहेंगे, फिर सामाजिक कार्य और ये सब खत्म हो जाता है। तो जो नाते रिश्तेदारी भजन भक्ति को स्वीकार करे, उसको भक्त के रूप में आप संगति देने लेने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो नाते रिश्तेदार यदि भगवान की भक्ति स्वीकार न करे तो उसको आज और इसी क्षण से त्याग दो, कोई पाप नहीं है, दुनिया जो कहे कहने दो। प्रहलाद महाराज ने त्यागा है, क्या नाम, शत्रुघ्न जी ने त्यागा है, बलि ने त्यागा है, बलि महाराज, बहुतों लोगों ने त्यागा है, और हमने भी त्यागा है हमने भी बहुत नाते रिश्तेदारी को त्याग दिया। किस लिए? भगवत धाम में आने के लिए। वो जो भी नाते रिश्तेदारी जो हमारे को भगवत धाम में आने के लिए रास्ते के रोरा अरोरा बन रहे थे, ये सभी अरोरा जी को हमने त्याग दिया। रोरा है, अरोरा क्या बोलते हैं उसको, रास्ते में क्या आता है उसको, रोरा कहते हैं, अरोरा कहते हैं, है? हिंदी वाले बताओ। रोड़ा, पत्थर, रोड़ा, अच्छा, ऑब्स्टेकल है तो सभी रोड़ा को त्यागा। मैंने हमने वैसे अरोड़ा जी को भी त्यागा है, रोड़ा को भी त्यागा, अरोड़ा को भी त्यागा है। मतलब अरोड़ा जी लोग भक्ति में नहीं है तो क्यों अरोड़ा जी को लाने का। मान लो रोड़ा तो त्यागना ही है, लेकिन ऐसे अरोड़ा को भी त्यागना है जो भजन भक्ति में नहीं है रोड़ा अरोड़ा समझे? मान लो कोई व्यक्ति आपके भगवान के रास्ते में पत्थर के समान आके बैठ गया है, लेकिन कोई नहीं बैठा है, तो रोड़ा मतलब ऑब्स्टेकल, और रोड़ा मतलब नो ऑब्स्टेकल।
तो नो ऑब्स्टिकल है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता हो तो भी हम छोड़ देंगे अरोड़ा जी को, समझे? आ, वैसे अरोड़ा जो है पंजाब लोगों का एक टाइटल है, पंजाबियों का एक टाइटल है अरोड़ा। है ना माता जी, है ना? हरे कृष्णा। हाँ जी, कमल बोल दिया, ठीक है। तो ये बात थोड़ा मैं क्लियर कर देना चाह रहा था कि भाई भजन भक्ति के मार्ग, अब कुछ लोगों का प्रश्न आ जाएगा, प्रभु जी क्या करे यदि पति ही नहीं भक्ति में है, पत्नी भक्ति में नहीं है? तो पति पत्नी का रिलेशन एक ऐसा होता है, इसको त्यागने के लिए उच्च कोटि की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उच्च कोटि का क्या होना चाहिए, डिवोशन, और वो सब होनी चाहिए, फिर सारी व्यवस्था, फिर जीव, अगर ऐसे त्यागोगे फैंटेसी, आउट ऑफ फैंटेसी, तो भक्ति में बहुत प्रगल्भ हो तभी त्यागना चाहिए पति पत्नी को। लेकिन पति पत्नी का रिलेशन ऐसा है कि ऐसे किसी के मेरे जैसे कहने पे नहीं त्याग देना चाहिए। आप भक्ति को प्रगल्भ करो, अपने आप भगवान रास्ता बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो भगवान करेंगे, या तो हस्बैंड वाइफ को भक्ति में लाएंगे, नहीं तो आपके रास्ते से उसको हटा ही देंगे। लेकिन लेकिन जब तक भक्ति अगर प्रबल नहीं है तब तक मेरे कहने पे भी त्यागो मत पति पत्नी को। पति पत्नी का धर्म एक बड़ा वो है, आप अपना भक्ति बनाओ, उसी घर में रह करके पति पत्नी के साथ ही भक्ति को तेज करो, या तो वो भक्ति में आएगा, या कैसे न एन केन प्रकरण भगवान कुछ करेंगे और उसको ही साइड लाइन करेंगे, ये होगा, पक्की बात है। लेकिन इस भावना से भक्ति करिए कि पति अगर नहीं है भक्ति में, पत्नी भक्ति में नहीं है, तो वो भक्ति में आ जाए, तो बहुत चांसेस है कि वो भक्ति में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भक्ति में नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ही विल बी फेवरेबल फॉर यू, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ, नहीं क्या? तुलसी देवी थी ना, मालूम है? तुलसी देवी, वृंदा देवी, तुलसी देवी, तुलसी देवी के जो हस्बैंड थे उनका क्या नाम था? शंखचूड़ा। शंखचूड़ा भक्त नहीं था, राक्षस था, देवताओं से लड़ता था। तुलसी देवी ने त्यागा नहीं, क्योंकि वो पतिव्रता थी। जो पतिव्रता नहीं है वो त्याग सकते हैं, लेकिन जो पतिव्रता है, वास्तव में पतिव्रता हो, तो कभी नहीं त्यागते। पतिव्रता नारी का यही प्रण रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है, वो अपने पति को नहीं त्यागती, चाहे पति कैसा भी हो। तो तुलसी देवी ने नहीं त्यागा। भगवान ने तुलसी को उसके पतिव्रता व्रत तोड़ने के लिए रूप बदल करके आ गए। जब भी आपको तुलसी और शालिग्राम मिलते हैं ना, यही कारण है। भगवान को श्राप तुलसी ने दिया, शालिग्राम में पाषाण बन जाओ। पाषाण से जड़ कुछ नहीं होता है, पत्थर से मूर्ख कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहे ठीक है वृंदा देवी, तो भगवान शालिग्राम बन गए। और तुलसी जी को भगवान ने नहीं श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, क्यों श्राप देंगे भगवान? बल्कि भगवान ने अपनी कार्य को बनाने के लिए तुलसी महारानी का क्या किया था? चेस्टिटी जो है भंग किया था, पति सतीत्व भंग किया था। तो उल्टा भगवान ने 22 प्रकार के वरदान दे दिए तुलसी मैया को। लेकिन तुलसी माता जी ने क्या किया? क्योंकि उनका पतिव्रता नाश हो गया था, तो जिस स्त्री का पतिव्रता नाश हो जाए उसको वृक्ष की योनि स्वीकार करनी पड़ती है। वृक्ष की योनि, जो स्त्रियां नंगी रहना पसंद करती है, बहुत अंगों को दिखाना पसंद करती है, या व्यभिचार करती है, पतिव्रता धर्म नाश करती है, तो ऐसों को क्या करना पड़ता है? वृक्ष में जाना पड़ता है। तो तुलसी महारानी ने स्वयं अपने अपने को स्वयं दंड दे करके क्या किया? वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई। वही तुलसी महारानी है जिसका हम लोग सुबह सुबह जल देते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, और इस प्रकार से तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बन गई, राधा रानी की बड़ी क्लोज एसोसिएट्स बन गई। भगवान ने उनको ऐसा पोजीशन दे दिया। तो समझ गए? इसलिए त्यागनों को त्यागा जा सकता है, लेकिन कब? उसके लिए भक्ति प्रगल्भ हो जाए। मीरा ने भी त्यागा था, लेकिन तब कब त्यागा था? उसने बहुत कोशिश किया घर में रह के भजन करने की। जब घर में भजन करना मुश्किल हो गया तब त्यागा था।
मीरा ने ऐसे नहीं त्याग दिया था। पहले पहले घर में ऑड एंड आउट सिचुएशन में भजन किया था उन्होंने, और भजन के रास्ते में रोड़ा बन गए थे उनके पति और उनके समाज। तब जाकर के उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी के जवाब पा करके वो तुरंत घर छोड़ के चल दिया। तो ऐसी भजन भक्ति हो तभी। तो यहां पर दक्ष प्रजापति के जो 10,000 पुत्र थे, उन्होंने दक्ष को छोड़ दिया तो कुछ भी अनुचित नहीं किया। न तो नारद जी ने कोई अधर्म का पालन करवाया, न ही उन्होंने अधर्म किया। जो है सो ठीक है। भगवत रास्ते में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लव ऑफ कृष्णा, वार फॉर धर्म। समझे? ये ये महाभारत में भगवान की पॉलिसी थी। सब कुछ ठीक है प्यार में और लड़ाई में। प्यार कैसे? भगवत प्यार में। लड़ाई कैसा? धर्म के लड़ाई। तो धर्म का लड़ाई हो, भगवान का प्रेम हो, तो भगवान की प्रेम पाने के लिए और धर्म की लड़ाई में सब कुछ ठीक है। धर्म के लिए यदि भगवान ने धर्म की लड़ाई के लिए भगवान ने स्वयं चीटिंग किया, नहीं किया? महाभारत में नहीं किया चीटिंग भगवान ने? कई बार भगवान ने चीटिंग किया, अपना प्रण प्रतिज्ञा तक त्याग दिया। उन्होंने सोचा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र उठाया ना। क्यों? धर्म के लिए। एवरीथिंग इज फेयर इन धर्म युद्ध। भगवान ने सूर्यास्त हो गया था, फिर भी सूर्यास्त नहीं, फिर भी सूर्योदय करके उसको मरवा दिया। क्या बोलेंगे इसको? छल नहीं बोलेंगे? छल तो उन्होंने भी किया अधर्म के लिए, छल पांडवों ने भी किया धर्म के लिए। तो धर्म और भगवत प्रेम में एवरीथिंग इज फेयर। अब इस बात को लोग बाग ना सांसारिक युद्ध, सांसारिक कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो सांसारिक प्यार के लिए नहीं, ये भगवत प्यार के लिए। आप किसी को धोखा दे देते हो इस उद्देश्य से कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, और किसी को धोखा दे के भगवत प्राप्ति मिलती है, तो आप धोखा दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन क्या है? एवरीथिंग इज फेयर इन भगवत प्रेम, भगवत कृष्ण लव एंड धर्म युद्ध। ठीक है ना? तो इसके लिए आप शॉर्टकट में बोल दो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जिन लोगों को ये लव और वॉर का पता नहीं है, उनको समझा देना व्हाट काइंड ऑफ लव एंड व्हाट काइंड ऑफ वॉर। ठीक है? तो दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने कोई अन्याय नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, है कि नहीं? ब्रह्मा जी के पुत्र ने भी ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी है। सनक आदि ऋषि को देखो, 4 कुमार ब्रह्मा जी ने पैदा किए, बोले कि संसार की सृष्टि करो। कहा ना 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 पिताजी, मेरे से नहीं होगा, मैं तो चला ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं तो भगवान के रास्ते चलूंगा। ब्रह्मा जी को भी की भी आज्ञा नहीं पालन की, आज्ञा नहीं। नारद जी को पैदा उत्पन्न किया, नारद जी बोले ना 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 ना, मेरी प्रकृति नहीं है संसार की, मैं तो ऐसे रहूंगा। नहीं। तो ब्रह्मा जी तो जो 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 सृष्टि के प्रथम पिता ब्रह्मा हैं, आदि पिता संसार के, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो आज के डेट में यदि कोई पिता पुत्र को छोड़ दे, आज्ञा ना माने, तो पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, बशर्ते कि वह भगवत मार्ग पे है। भगवत मार्ग पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ते अपि पित्रा समादिष्टा, क्या बोले? ते अपि पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रताः नारायण सरो जन्मो यत्र सिद्धा स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिधूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुः ते अत्र महत तपः। समझे? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अभक्षा कते चिन्मासान
कतिचिद्वायुभोजनाः आराध्यं मंत्रम इमं अभ्यस्तंत इडस्पतिम्। ओम नमो नारायणाय। आप सब लोग बोलिए अपने अपने घर पे, म्यूट म्यूट करके रखो, अपने वहीं पे बोलो, ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्याय महाहंसाय धीमहि। ये जबरदस्त एक गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है, ये समझे? तो आइए हम लोग गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, फिर आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास नहीं, आज की अध्ययन सत्र में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। देखो, सबसे बड़ा पिता कौन है मालूम है? अगर आज्ञा माननी चाहिए तो कौन सी पिता की आज्ञा माननी चाहिए? तो बोले शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं बल्कि कर्मों से निवृत्त होना है। शास्त्र ही पिता है, तो वास्तव में आज्ञा किसकी माननी चाहिए? शास्त्र की। पिता की आज्ञा मानो ना मानो, शास्त्र की आज्ञा मानो। और शास्त्र कौन है? भगवान का ही स्वरूप है। तो ले दे के आ गए ना, भगवान ही पिता है, परमात्मा परम पिता है। नहीं तो शास्त्र ही पिता है और शास्त्र ही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। यदि शास्त्र का आदेश ना माने तो दूसरा जन्म तो होगा ही, और यदि उसका आदेश मान लिया तो कर्म में नहीं फंसेंगे, कर्म से निवृत्त हो जाएगा। देखा? तो जो शास्त्र का आज्ञा नहीं माना वो जन्म में फंसेगा, दूसरा जन्म, और जो शास्त्र की बात मान लेगा वो निवृत्त हो जाएगा। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? परीक्षित जी, हर्यश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष पद पर आगे बढ़े। परीक्षित जी, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान सुंदर सुंदर पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र नारद के उपदेश से, कर्तव्य से गिर गया है, चित्त हो गया है, तब वे दक्ष प्रजापति शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने, दक्ष प्रजापति जी ने को बड़ा पश्चाताप हुआ और कहा कि सचमुच अच्छे संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समझाया था, नहीं, और पुनः उन्होंने पुत्र उत्पत्ति की थी। उस पुत्र का नाम क्या रखा गया था? उस पुत्र का नाम, दूसरे बार जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम क्या रखा गया? क्या नाम था पुत्र का? मैं भूल गया है। हाँ, शबलाश्व। सब सबलाश्व, यस, सबलाश्व। तो दूसरी बार जो पुत्र उत्पन्न हुए वो सबलाश्व, शबलाश्व, वो प्रजा सृष्टि के लिए
तपस्या में लग गए। उनको भी कहा कि बेटा तुम लोगों को सृष्टि की निर्माण करनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। सब चले गए तपस्या करने। और उनके पास भी, सबलाश के पास भी आ गए कौन, नारद जी पहुंच गए। और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे, जैसा उन्होंने पहले कहा था बड़े भाई को, वैसे ही कूट वचन, सीक्रेटली। कूट वचन किसको कहते हैं, कूटनीति किसको कहते हैं है ना, सीक्रेटली। कूट अतः कोड, कोड में, कोड का ही संस्कृत कूट है, कोड वर्ड में, कूट शब्दों में, है ना। तो इधर कूट उधर कोड, तो भाषा वही है, सब संस्कृत का ही निकला हुआ है, समझे ना। हम्म। उधर कोटि इधर क्रोर, कोटि क्रोर, है ना, सब संस्कृत का ही निकला भाषा है। तो कूट वचन कहे, फिर से कोड वर्ड में समझा दिया। और उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा इसको, सेकंड पुत्रों को, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं, बेटा ध्यान से सुनो। ये नारद जी की क्या जरूरत, नारद जी क्यों बार बार आ रहे हैं ये दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नाश करने के लिए, संसारिक दृष्टिकोण से नाश कर रहे हैं ना वैसे तो उसका उद्धार कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उद्धार क्यों कर रहे हैं? नारद जी क्यों उद्धार कर रहे हैं? वास्तव में एक बार बताऊं, ब्रह्मा जी को तो भगवान ने अपना स्वरूप दिया रजोगुण का, तो उनका एक इनबिल्ट ड्यूटी दे दिया कि तुमको संसार रचना करना है, तो वो उसके अलावा बात कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को धर्म बना दिया कि तुमको संसार का वो करना है, धर्म कहता है ना, ब्रह्मा का धर्म क्या है, सृष्टि का रचना करना। लेकिन भक्त का धर्म क्या है, जीव का उद्धार करना। नारद जी कौन है, भगवान के भक्त हैं। नारद जी हमेशा चाहते हैं जीव का उद्धार, लेकिन उनके पिताजी ब्रह्मा जी चाहते हैं नहीं, जीव का विस्तार। तो पुत्र कहते हैं जीव का उद्धार करो, पिता कहते हैं जीव का विस्तार करो। क्योंकि नारद जी बैठे हुए हैं गुरु के पोजीशन पे, और ब्रह्मा जी बैठे हैं पिता के पोजीशन पे। तो पिता की इच्छा होती है बेटा शादी करे, पोता लाए, बहू लाए, संसार बढ़ाए, वंश बढ़ाए। लेकिन गुरु की इच्छा क्या होती है, नहीं नहीं, हर जीव को भगवत धाम भेजना है। गुरु वह जो भगवत धाम भेजने के लिए प्रेरित करे। अगर भगवत धाम भेजने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह गुरु हो ही नहीं सकता है। भगवत धाम जाने का मार्गदर्शन नहीं दिखाता है, वह गुरु हो ही नहीं सकता है। तो नारद जी का पोजीशन क्या है, गुरु की पोजीशन है। इसलिए हर जीव को चाहते हैं इमीडिएटली गो बैक टू गॉड, डिले नहीं करना चाहते हैं। यही उपदेश दे दिया। अरे दक्ष प्रजापति के पुत्रों को तो पैदा होने के बाद ये ज्ञान दिया, उपदेश दिया। लेकिन आप बताओ, ऐसा और भी भक्त हैं जो पैदा लेने से पहले ही उनको उपदेश दे दिया। कौन है? प्रहलाद महाराज। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज ऐसे भक्त थे जो तो पैदा भी नहीं हुए थे तभी भागवत धर्म दे दिया। नहीं, तो नारद जी का क्या कहना, ऐस नारद जी सा गुरु मिल जाए तो क्या कहना, नारद जी सा गुरु मिल जाए तो गर्भ में ही हम रहते तो उसी वक्त हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन नारद जी सा गुरु मिले जब ना भाई, नारद जी सबको नहीं मिलते हैं। हाँ, हमारे पास आओ नारद जी मिल जाएंगे। आप कहोगे हमारे पास नारद जी हैं क्या? यस, हमारे पास नारद जी है। हमारे घर के पीछे 100 मीटर की दूरी पे नारद कुंड है, वहां नारद जी गोपी के रूप में बैठे रहते हैं, तपस्या करते, नारदीय गोपी समझे। अभी अभी यहाँ पे एक माता जी है, माता जी का नाम क्या है, वो माता जी आई है क्या? नहीं आई है आज? माता जी को पोता हुआ है ना, बिजी रहती हैं वो आजकल। है, हाँ, चैतन्य वाणी माता जी नहीं आई है ना। तो उनकी पोता हुआ है, पोता में बिजी है आजकल, पोते का आनंद ले रही हैं। इंदिरा माता जी कौन है? इंदिरा माता जी उनकी सिस्टर है, कोई और है? ये इंदिरा कौन है? ये गोवा वाले माता जी है या ये चैतन्य वाणी के
माता जी के वो हैं, कौन है, इंदिरा माता जी। एनीवे तो उन्होंने अभी अभी एक प्लॉट हमारे घर के पीछे लिया है, उनके प्लॉट से तो और नजदीक है नारद कुंड। तो यदि नारद जी को गुरु बना है। हाँ 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 हाँ। और वो भी क्या नाम है, कुकरेजा प्रभु, कुकरेजा प्रभु के प्लॉट से और नजदीक है नारद कुंड। अरे रे रे रे, बहुत सारे सन्यासी वहां भजन किए, नारद जी का दर्शन किए, भगवत धाम गए, क्या बात करते हो। तो नारद कुंड पे नारद जी यहाँ रहते हैं, इसलिए नारद जी बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम लोगों से खासकर। तो मैंने तो इसीलिए तो ये जगह मैं चूज किया कि भाई गुरु जैसे नारद जी जैसे गुरु के सानिध्य में रहने का फायदा होना चाहिए। भाई ये जगह चूज। पता नहीं पता नहीं पता नहीं, वहां एक पेड़ नहीं है, बहुत पेड़ है, बहुत बड़ी कैंपस है। चलो आपको ध्यान नहीं है, नारद कुंड लगता है। तो नारद कुंड अपने घर के पीछे ही है। और नारद कुंड के पास में जो ये जगह मिला, तो ये बड़ा आकर्षण था कि नारद कुंड के पास में हम लोग हैं। तो ये बड़ी बात थी। तो नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तो क्या कहना। हम्म। नहीं। तो नारद जी चाहते हैं बच्चों को जल्द से जल्द भगवत ज्ञान देना और इस संसार से मुक्त कर देना। अरे प्रहलाद महाराज जी को मुक्त नहीं किया, गर्भ में ही मुक्त कर दिया प्रहलाद महाराज जी को, है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग तो अपने भाइयों में बड़ा प्रेम करते हो। नारद जी बोले कि सुनो जो उपदेश मैं दे रहा हूं, क्या, कि तुम लोग अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, हाँ जी करते हैं। इसलिए उनके मार्गों का अनुसंधान करो, अर्थात उसके लिए रास्ता ढूंढो। कौन सा रास्ता। बोले जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाई के श्रेष्ठ मार्गों का अनुसरण करता है। वही सच्चा भाई है। देखो नारद जी ने कह दिया कि धर्मज्ञ भाई, भाई वही बढ़िया है जो, अगर किसी का बड़ा भाई धर्मज्ञ है तो बड़े भाई के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने बड़े भाई के रास्ते पे चलो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई श्रेष्ठ मार्ग पे गया है, तुम्हारा बड़ा भाई भगवत मार्ग पे गया है, इसलिए तुम अपने बड़े भाई के रास्ते पे ही चलो। वही सच्चा भाई है। सच्चा भाई कौन है, जो छोटे भाई को भगवत धाम का प्रेरणा दे। पुत्रो न गुरु न शस्याद, पिता न शस्याद, मातृ न शस्याद, बांधव न शस्यात, भार्या न शस्यात, बंधु न शस्यात। देखा भागवतम में कहा था ना, कौन कहा था, वह पिता पिता नहीं है जो भगवत धाम नहीं, भगवत धाम का रास्ता ना दिखाए, वह पिता पिता नहीं। वह पति पति नहीं जो भगवत धाम का रास्ता ना दिखाए, वह दोस्त सच्चा दोस्त नहीं जो भगवत धाम का रास्ता दिखाए, वह गुरु सच्चा गुरु नहीं जो भगवत धाम का रास्ता ना दिखाए। समझे। तो यही फिर नारद जी कह रहे हैं कि देखो वही सच्चा भाई है, क्योंकि वह भगवत धाम गया है, उनके ही रास्ते पे चलो, वही सच्चा भाई है। और सच्चे भाई का अनुकरण अनुसरण अपने छोटे भाई को करना चाहिए। वह पुण्यवान पुरुष परलोक के मरुदगणों के साथ आनंद भोग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सबलाशों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। नारद जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी बड़े धार्मिक है, तुम पिताजी की बात मानो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई लोग बड़े धर्मज्ञ हैं, उनका राह चुनो। देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये बात भी है। नारद जी का दर्शन हो गया ना तो समझो कल्याण है। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्य होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं
और ना आगे लौटेंगे। क्यों? तद्धाम परमम मम, ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बोले कि भगवान के ऐसे अंश जब भगवत धाम जाता है तो उस मार्ग से वापस कभी नहीं लौटता है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के जब तक मानस पुत्र हुए तब तक तो तब तक तो नारद जी नहीं आए भगवत धाम ले जाने के लिए सबको। लेकिन जैसे ही ये दक्ष के पुत्र आए तो भगवत धाम जाने के ले जाने के लिए नारद जी आ गए अपने आप। नारद जी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं, भगवान का आज्ञा होता है नारद जाओ भक्त का कल्याण करो। तो आप जैसे माला करोगे, खूब माला करोगे, जब कोई गुरु नहीं मिलेगा तो अंत पे भगवान कहते हैं नारद जाओ प्लीज उसका उद्धार करो। तो नारद जी आते हैं आपको गुरु बनने के लिए। अब नारद जी पता है किसी रूप में आ जाएंगे। नारद जी हो सकता है नारायण नारायण करते हुए भी आ सकते हैं, नारद जी किसी बूढ़े के रूप में भी आ सकते हैं, नारद जी किसी भक्त के रूप में आ जाएंगे, गुरु बन जाएंगे आपके। आपको पता भी नहीं चलेगा नारद जी हमारे गुरु बन गए। इसलिए मैं कहता हूं ना, भजन करो, गुरु के चक्कर में मत पड़ो। भजन करो, गुरु जी अपने आप आ जाएंगे, चिंता ना करो, आसानी से आ जाएंगे गुरु जी। समझे? भजन करो बस, भगवान भेज देंगे गुरु जी को। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि जब तक ब्रह्मा जी के जब तक मानस पुत्र हुए तो मानस पुत्र को लेने नहीं आए थे नारद जी। लेकिन जैसे ही ये दक्ष के पुत्र हुए तो नारद जी आ गए डिलीवर करने के लिए। क्यों? कारण क्या है बताओ? थोड़ा सा ब्रेन टीजिंग करो, अकल लगाओ, सोचो भागवतम के ऊपर में क्या कारण है। जब मानस पुत्र के लिए, जब ब्रह्मा जी ने कई मानस पुत्र उत्पन्न किए, सबको तो नहीं भेजा नारद जी ने। जैसे ही दक्ष के पुत्र हो गए नारद जी भेजने लग गए। कारण क्या था? कारण नहीं जानते हो तो कम से कम पूछो ना, हाँ बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताऊं तो आगे बढ़ो। है? हाँ कारण पूछोगे तो बता दूंगा, वरना मैं तो आगे बढ़ूंगा, मुझे इतना बोलने का शौक नहीं है। तो बता देता हूं, ठीक है। कारण यह था कि नारद जी समझ गए कि अब संसार में जब तक ब्रह्मा जी मानस पुत्र उत्पन्न कर रहे थे, या ब्रह्मा जी के पुत्र भी बहुत सारे ऋषि मुनि मानस पुत्र उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये मैथुन धर्म आया, नारद जी समझ गए संसार का बेड़ा गर्क होने वाला है। कलयुग, कलयुग भी नहीं आया था, मैथुन धर्म आ गया था कि अब प्रजा उत्पन्न होगी मैथुन धर्म से। तो नारद जी समझ गए सबसे बड़ा माया है मैथुनी माया। संसार जो है ना इस मैथुन में फंस जाएगा, इस कदर फंस जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो नारद जी ने सोचा कि मैथुनी धर्म के जीवों को भगवत धाम भेजने से पहले आगे आगे जो है ना और ज्यादा लोग मैथुन में लगे, उससे अच्छा है कि जड़ को ही समाप्त करो। अर्थात दक्ष से ही तो मैथुन धर्म शुरू हुआ था। तो मैथुन धर्म का पहला पुत्र था ये हरस्व शबलाश्व है। हरस्व क्या था? पहला मैथुन धर्म का पुत्र था, इस संसार का पहला पुत्र था हरस्व, 10,000 पुत्र। उसके बाद शबलाश्व हुआ दूसरा, 100 पुत्र। तो नारद जी ने सोचा कि अब भी समाप्त कर दो। नारद जी तो वैष्णव हैं, पर दुखे दुखी हैं, जीवों के दुख को दुख देख नहीं सकते हैं नारद जी। तो नारद जी ने सोचा है कि जीव का दुख शुरू होगा उससे पहले ही खत्म कर दो। अब कहोगे मानस पुत्र वाले को दुख ही नहीं था? नहीं नहीं, जितने ब्रह्मा जी के और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के मानस पुत्र जो थे वो हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन जब से ये मैथुनी धर्म आया तो मैथुनी धर्म से नारद जी समझ गए थे कि अब लोग यहां फंसेगा, इन लोगों की इतना फंस जाएगा कि इन लोगों की बुद्धि चौपट हो जाएगी। तो है ना, मानसी देखो मानसी पूजा हो पवित्र होता है, सबसे बढ़िया पूजा मानसी शुद्ध पूजा होता है। तो मानसी प्रोजिनेशन, मेंटल प्रोजिनेशन वाज प्योर,
बट जैसे ही सेक्सुअल प्रोजिनेशन आ गया, इम्प्योर होने लग गया। अब नारद जी को पता था कि इम्प्योरिटी का कितना प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि ये सबको भगवत धाम भेज दो। और नारद जी ऐसा करते रहते जब तक दक्ष की प्रजापति ने श्राप दे दिया। हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे दक्ष प्रजापति को, हाँ नहीं अगले अध्याय में नहीं, इसी अध्याय में पढ़ेंगे, दक्ष प्रजापति को श्राप दे देते हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, देखो कौन सा श्लोक में कहा, और श्लोक नंबर 36 निकालो। दक्ष उवाच, कथम उवाच, अहो असाधु साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाधु कार्य का नाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः ऋणैस्त्रेभिः मुक्तानाम मीमांसित कर्मणाम विघात श्रेयसः पाप लोकोयोरुभयोर्किता। अब दक्ष ने क्या कहा मालूम है? दक्ष ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। दक्ष जी ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधु का बहाना, ये साधुओं का चोला पहन रखा, झूठ मूठ का साधु है, हमारे भोले भाले बालकों को तुम भिक्षु का मार्ग दिखा करके तुम बड़ा उपकार कर रहे हो, अपकार कर रहे हो, तुम तो बड़ा अपकार कर रहे हो। अरे किसी के बेटे को यदि हरे कृष्णा वाले ले आते हैं मंदिर में, तो वो भी ऐसे ही कहता है, बाप ऐसे ही कहता है, अरे तुम लोग कितने झूठे मूठे के साधु हो, हैं, बताओ कहाँ अच्छा भला खाता पीता हमारा लड़का है, इसको तुम भिखारी बना रहे हो, ये अब जो है ना चोला पहन लेगा, भिक्षा मांगेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा। ऐसा ही बोलते हैं ना पिताजी। है, बाप ऐसे ही बोलता है ना, जिसका बेटा पहन लेता है, भगवा धारण कर लेता है, बाप ऐसे ही बोलेगा। तुम लोग अपने को भक्त समझते हो, किसी के बच्चे को तुम बहकाते हो, माइंड वॉश ब्रेन वॉश करते हो, तुम अपने को भक्त समझते हो। अरे हम नहीं मानते तुम जैसे भक्तों को। और बेचारे हमारे ब्रह्मचारी सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अंदर अंदर सोचते रहते हैं कि प्रभु जी ये आपकी गलती नहीं है, ये तो दक्ष ने भी कहा था, ये तो ब्रह्मा जी, ये अनुभव ब्रह्मा जी को भी हुआ था, ये अनुभव दक्ष को भी हुआ था, तो आप नए तो हो नहीं। नहीं, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम दुष्ट, नारद जी को जो दुष्ट कह दिया। देखो कहते हैं ना, पुत्र मोह इतना अंधा होता है कि साधु को भी नहीं पहचान पाता। ये पुत्र मोह इतना अंधा है। चलो दक्ष को अंधा पुत्र मोह नहीं था, लेकिन उनको अपना कर्तव्य निभाना था। कौन सा कर्तव्य? प्रजा संतति उत्पन्न करने का कर्तव्य निभाना था। तो चाहे मोह हो, कर्तव्य निभाने का मोह हो गया। देखा, मोह नहीं होना चाहिए, चाहे, इसीलिए आप अपने कर्तव्य को करो लेकिन आसक्ति पैदा मत करो। जैसे कर्तव्य में आसक्ति पैदा करोगे तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, मति भ्रमित हो जाएगा, बुद्धि नाश हो जाएगी। तो दक्ष प्रजापति कह रहे, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का ये वेशभूषा पहन रखा है और मेरे भोले भाले बच्चों को भिक्षुक के मार्ग में दिखाकर तुम तो हमारा बड़ा अपकार कर रहे हो। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण, पुत्रोत्पन्नी से पितृ ऋण नहीं उतारा था। जानते हो, जब व्यक्ति पैदा होता है तो 3 ऋण से पहले ग्रसित हो जाता है। पहला ऋण क्या है मालूम है? ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कैसे उतरता है मालूम है? ब्रह्मचर्य के पालन से। देव ऋण कैसे होता है मालूम है? यज्ञ करने से। यज्ञ करोगे तो देवताओं का ऋण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ से देवता को यज्ञ का भाग मिलता है और देवता संतुष्ट होते हैं यज्ञ से, इसलिए देवता लोग ऋण से मुक्त कर देते हैं, उसको बोलते हैं देव ऋण। और एक होता है पितृ ऋण, जो पिता ने आपको पैदा किया उनके प्रति ऋण बन जाता है, पितृ ऋण। ये पितृ ऋण सिर्फ पुत्रों पे होता है, कन्याओं पे नहीं होता है, ध्यान देना। कन्याओं पे पितृ ऋण नहीं लगता। सुनो, ये माताएं महिलाएं हैं ना,
कन्याएं, ये ऐसा स्पेशल चीज है, उनके ऊपर ना देव ऋण लगता है, न पितृ ऋण लगता है, न ऋषि ऋण लगता है। क्यों? क्योंकि स्त्री किसी वर्ण में आती ही नहीं है। स्त्री का कोई वर्ण नहीं है, स्त्री का एक ही वर्ण है, स्त्री वर्ण। समझे? हंसने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसमें शक्ति दिया है, नारायणी शक्ति, नारायणी भगवान ने बना दिया है स्त्री को, नारायणी, है ना। भगवान ने सभी स्त्रियों को अपना बहन बना लिया, नारायण की सिस्टर नारायणी। दुर्गा देवी, शक्ति, महाकाली, दुर्गा है। तो इसलिए ये माताएं जो है वो नीच कुल माना गया है, लेकिन नीच कुल में भी भगवान ने उनको अपनी सिस्टर का रूप दिया है, शक्ति दिया है, और किसी वर्ण के धर्म से मुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शक्ति जिसके पास होगा उसी वर्ण की हो जाएगी, इसलिए स्त्रियां जिस वर्ण में जाती है उसी वर्ण की हो जाती है। अगर कोई ब्राह्मण स्त्रियां हैं वो किसी नीच वर्ण में जाएंगे तो उसी वर्ण की हो जाती है। कोई शूद्र स्त्रियां हैं उच्च वर्ण में जाएगी तो उच्च वर्ण की हो जाती है। स्त्री का अपना कोई वर्ण नहीं होता है, उसके पति का ही वर्ण उसका वर्ण होता है। समझे? यहां तक कि स्त्रियों के जन्म देने वाले पिता भी रियल पिता नहीं होते हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि हाय हाय मम्मी पापा करते रहते ना आज की महिलाएं। स्त्रियों को जन्म देने वाले माता पिता भी वास्तव में उनके माता पिता नहीं होते हैं। वो तब तक के लिए होते हैं जब तक कि शादी ना हो जाए। शादी के बाद उनके पति, पति के ही माता पिता उनके माता पिता, पति का ही घर उसका घर, पति का ही परमेश्वर उसका परमेश्वर, पति, है ना। इसलिए स्त्रियों का कोई वर्ण नहीं होता है, और वर्ण नहीं होता है इसलिए ना तो ऋषि ऋण होता है स्त्रियों को, ना तो देव ऋण लगता है, ना तो पितृ ऋण लगता है। इसलिए स्त्रियां श्राद्ध नहीं कर सकती है, नहीं भी करना चाहिए। उनके उनके किए हुए श्राद्ध को कोई नहीं लेता, उनके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किए हुए यज्ञ को कोई देवता स्वीकार नहीं करते। और स्त्रियां ब्रह्मचर्य रख ही नहीं सकती है, स्त्रियां ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकती है, इसलिए ऋषि ऋण भी नहीं लगता है स्त्रियों के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? तो ये 3 ऋण पुरुषों पे लगता है, और चौथा ऋण है, हाँ, एनी ऑब्जेक्शन? क्या किया था सीता माता ने? श्राद्ध। किसको किया था? किसको किसके श्राद्ध किया था? नहीं थे, तो मन में टाइम हो गया था, तो सीता माता जी की पांचाली याद है पर एक इसमें होता है ना प्रभु जी की, वो श्राप दे देती है, और गंगा को श्राप देता है वो टाइम पे। सुनो, मनु संहिता के मुताबिक स्त्री को यदि श्राद्ध करना होवे तो अपने पति का स्वर्ण का, पति का स्वर्ण का मुद्रा, स्वर्ण का जो क्या बोलते हैं उसको, डीटी, पति के सोने की डीटी साथ में रख के वो कर सकती है। वो यह भावना करे कि उसके पति कर रहे हैं और सोने की मूर्ति हो। ये मनुष्य मनुष्य संहिता है। तो उन्होंने किया होगा तो अपने पति के सोने का जो मूर्ति है वो रख के किया होगा। नंबर 1, यदि कोई पुरुष यज्ञ करता है और पुरुष यदि शादीशुदा है तो बिना पत्नी का यज्ञ नहीं स्वीकार होता है। एक बात जान लो, आपने बात छेड़ दिया, बात जब निकली है तो निकलने दो, चलने दो बातों को, नहीं तो यदि मान लो आप, इतना इंपॉर्टेंस है नारी शक्ति का, इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर शादीशुदा कोई पुरुष हो तो अगर कोई यज्ञ करे पत्नी के बिना तो सफल नहीं होता है। समझे? ये इंपॉर्टेंस है। यदि मान लो पत्नी नहीं है तो क्या करें? पत्नी का सोने का मूर्ति बनाओ
और बाजू में रखो तो यज्ञ करो। राम जी ने ऐसा ही किया था। सीता नहीं थी तो राम जी ने सीता मैया का सोने की मूर्ति बनवाया था। हम लोग में से कितने लोग हैं जो अपने अपने पति पत्नी की मूर्ति सोने की बनवा सकते हैं? पैसा तो है नहीं पॉकेट में। प्लास्टिक की चाइना का बनवा के ले आएंगे। चाइना की मूर्ति नहीं चलेगा, चाइना वाइना वाला है। एक्रेलिक मूर्तियां। सोने की। तो आप जो कह रहे हो ऐसा हो सकता है, तो उसके साथ में ये भी कंडीशन होगा कि वो सोने की मूर्तियां रखी होगी। डिड यू समझे कि नहीं समझे? बस समझते रहो, जगे रहो, समझते रहो। एक बात है, आप लोगों का कान बहुत खरा रहता है। हाँ, कोई बात सुना तुरंत क्वेश्चन करते हो, ऑब्जेक्शन। इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हो। थैंक यू। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे तुम तो बड़ा अपकार कर रहे हो, है, तुम मेरा बड़ा अपकार कर रहे हो। मेरे पुत्रों को तुम जो है, अभी वो किसी ऋण से उऋण नहीं हुआ है, उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं किया, परंतु पापात्मन। देखो, नारद जी को दक्ष बोल दिए पापात्मन। नारद जी को कोई बोल सकता है पापात्मन? हे भगवान, मुझे तो सुनने में भी बेकार लग रहा है। नारद जी माफ करना, ये मैं नहीं, दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल दिया। नारद जी को कौन पापात्मन बोल सकता है? मैं आज नारद जी के पास जाकर के मैं दंडवत प्रणाम करके आऊंगा आज। क्यों? क्योंकि दक्ष की वजह से हमने नारद जी को पापात्मन बोल दिया है, जो सही नहीं है। क्योंकि दक्ष तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पिता पुत्र के शोक में है। हम थोड़े ना पुत्र के शोक में हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो अशुद्धियां तो होंगी ना। इसलिए नारद जी को आप लोग भी दंडवत कर लेना क्लास के बाद, कम से कम 3 बार। जो व्यक्ति सुना वो भी कर ले, जो व्यक्ति बोला वो भी कर ले। नारद जी माफ करें। तो नारद जी के लिए ऐसी शब्द बोल दिया कि पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। कौन से लोक? इहलोक और परलोक। सुखदेव जी हाँ, पहले और भी बोलते हैं, कहते सचमुच तुम्हारे हृदय में दया नाम की भी चीज नहीं है। तुम्हारे वास्तव में तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। अरे तुम क्या जानो पिता का हृदय, पुत्र को खोने का गम क्या जानो? तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमको तुम्हारा कोई पुत्र है क्या? है? दक्ष ने कहा कि तुम निर्दय हो, निर्दय, तुम्हारे अंदर में दया नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, ब्रेन वॉश करते हो। दक्ष ने कहा इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। नारद जी भगवान के पार्षद हैं, तो बोले कि तुम भगवान के पार्षद हो, भगवान की कीर्ति में कलंक लगाया है तुमने। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं भगवान के पार्षद सदा सर्वदा सुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का नाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। मतलब दक्ष ने किसी से वैर किया नहीं था, तो बोले कि मैं किसी से वैर नहीं किया और तुम मेरे से वैर करते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को तुमने भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया? आजकल के माता पिता भी ऐसे ही सोचेंगे, है? विश्वरूप को भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया जाए, आपको दिक्कत होगा? यस और नो बोलो। है? विश्वरूप को भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया जाए, आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। यहां बैठे कोई माता पिता को नहीं होगा जो उसके पुत्र को भगवत, वो बोलेंगे अच्छा है प्रभु जी, दिखा दो, ले जाओ, उंगली पकड़ के ले जाओ। है? तो आप लोग दक्ष से ज्यादा बुद्धिमान हो, इसका मतलब कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, नो डाउट। तो तो बोले यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास और विषय आसक्ति का बंधन कट सकता है,
तो यह तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। नारद जी को कह रहे हैं, क्या लगता है तुमको, तुम सोचते हो कि वैराग्य जीवन से ही ये स्नेह पास और विषय की आसक्ति बंधन कट सकता है? तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग करने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद जी को इतना उल्टे सीधे सुना दिया। बोले, नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं ही वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। वैसे दक्ष प्रजापति यहां पे जो बात कह रहे हैं वो सेकंड ग्रेड का है, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट सेकंड लेवल का है। फर्स्ट लेवल का तो वो है जो नारद जी ने किया। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य जब तक विषय भोग को नहीं भोगेगा तो विषय भोग को बिना भोगे कैसे समझेगा कि यह विषय कितना गंदा है? जब तक विषय भोग के दुख को नहीं महसूस करेगा तब तक उसको वैराग्य कैसे आएगा? तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो सोचता है कि नहीं, रसगुल्ला को छोड़ना है तो खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, उल्टी आ जाए तो छोड़ देंगे। है कि नहीं? दूसरा सोचता है नहीं नहीं, एक बार टेस्ट कर लिया तो टेस्ट करते रहोगे, इसलिए तुम टेस्ट ही मत करो, तुमको वैरागी बना रहेगा। तो ये थॉट ऑफ स्कूल है ना? ये स्कूल ऑफ थॉट जो है अलग अलग। तो जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये दक्ष प्रजापति हैं, उनका यह मानना है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाओ, अर्थात संसार के विषय भोग को भोगो और संसार के विषय भोग को भोगने में जो दुख कष्ट हो, उस दुख कष्ट से तुम वैराग्य हो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ कलयुग में क्या है, संसार के भोग तो भोग रहे हैं, दुख कष्ट होता है तो उसके इलाज भी आ गए हैं। गर्मी लग रही है तो एसी लगा लो, बीमारी आ गई डॉक्टर के पास चले जाओ, श्वास फूल रहा है वेंटिलेशन लगा लो। तो ये सब सुविधाएं दे दिया गया है ना, वो वैराग्य को दिखाता ही नहीं, वैराग्य का रास्ता दिखाता ही नहीं है कि नहीं? ये मटेरियल सुख सुविधाएं वैराग्य का रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये बात सही है कि संसार के दुख से भी आदमी वैराग्य होता है। संसार में इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति, छोड़ के घर भाग जाता है। बाप एक 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 बाप देखता है सास बहू की लड़ाई, एक बाप देखता है बेटा बहू की लड़ाई, एक बाप देखता है बेटे बेटी की लड़ाई, उसको एक वैराग्य हो जाता है, अरे क्या है झंझट, छोड़ो चलते हैं। जिसका ना कोई घर बार उसका हरिद्वार, है कि नहीं? तो अपना जैसे मौका मिला घर से निकल के हरिद्वार चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी एक हमारे घर के पास में एक भूमिहार कास्ट के एक चाचा जी थे। उन्होंने अपने जीवन में खूब लूटपाट की, खूब गंदे कार्य किए। ही वॉज लाइक अ वेल नोन डकैत। डकैत समझो, डकैत। डकैती करते, बैंक को लूटते, सेठों को लूटते, है ना? तो मतलब मैं बच्चा था, मुझे तो उतना याद है, इतना तो पता है। अब वो जब ये सब करके फ्रस्ट्रेट हो गए, जब लगा कि अब नहीं बचेंगे, तो भेष बदल के आ गए कहाँ रहने? ऋषिकेश में। हिमालय में आ गए भेष बदल के, बाबा जी बन के ऋषिकेश में आ गए। चलो कैसे भी ऋषिकेश में आ तो गए, गंगा किनारे मृत्यु हुई, और अभी शायद 2-3 साल पहले की बात है कि उनकी मृत्यु हुई। किसी ने पहचाना भी नहीं, शायद किसी ने घर पे बताया नहीं बताया, भाड़ में जाए, हमें याद नहीं है। लेकिन पता चला, घर से हमें फोन आया कि ऐसे ऐसे वो मर गए। और कहाँ? ऋषिकेश में। बताओ, वो पूरा जीवन उन्होंने डकैती की, खूंखार डाकू थे वो। अब कहोगे प्रभु जी आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग भी थे? हाँ थे भाई। और सुनो, आश्चर्य की बात देखो, सब कुछ हमको ही देखने को मिलता है। भगवान ने कैसे कैसे समाज में डाल दिया, कैसे कैसे लोगों से दिखा दिया, मिलवा दिया। कैन यू इमेजिन? है कि नहीं? लेकिन खुशी की बात यह है, जब मैं यह सुना कि उनका देहांत हुआ ऋषिकेश में,
तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम अपने गंदे अधर्ममय जीवन से फ्रस्ट्रेट होके बेचारे मजबूरी में चले गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश में अपनी छुप छुप के बाबा जी के भेष में अपना जीवन बिताया, बाबा जी का संग किया होगा। अरे झूठा ही सही, लेकिन बाबा जी का संग तो किया होगा, कैसे भी गंगा मैया का संग तो मिला होगा। और हरिद्वार में शरीर छोड़े, ऋषिकेश में शरीर छोड़े। ऋषिकेश कौन है? ऐसे भगवान हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, उसका नाम है ऋषिकेश। भगवान का इंद्रियों पे नियंत्रण रखने की वजह से भगवान का नाम है ऋषिकेश। ओम ऋषिकेशाय नमः नहीं, अरे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम विष्णवे नमः, है ना, मंत्र है ना। तो ऋषिकेश क्या है? वहां पे उन्होंने प्राण त्यागा, तो मुझे अच्छा लगा। देखो भगवान की कैसी लीला है कि अधर्म कार्य करते हुए भी कैसे जैसे न तैसे वो भगवत धाम पहुंच गए। भगवत धाम नहीं गए होंगे, लेकिन तीर्थ स्थल पे पहुंच गए। अगला जन्म ऐसा मिला होगा पक्का, गंगा जी की कृपा से, जिसमें उनके बुरे कर्म नष्ट होकर भक्ति में लगे होंगे, लगेंगे। भगवत धाम तो जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन है हरिद्वार में ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश योग स्थल है ना वो। भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। इंद्रियों को संयमित करने के गुण से भगवान का नाम ऋषिकेश पड़ा। भगवान का कोई नाम नहीं होता है, भगवान के गुण से नाम पड़ता है। तो भगवान से बड़ा कोई इंद्रिय संयम है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो भगवान का ऐसे गुण से, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुप्रीम सेल्फ सेंस कंट्रोलर, quality of being supreme sense controller, named after Rishikesh of Lord Sri Krishna himself। समझे? इसलिए भगवान को योगेश्वर कहते हैं। भगवान योगेश्वर नहीं है, भगवान योगेश्वर है। योगेश्वर कौन है? योगीश्वर कौन है? सभी योगियों के ईश्वर हैं शिव जी। और भगवान सभी प्रकार के योगों के ईश्वर है। भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, सभी प्रकार के योग के स्वामी है भगवान। योगेश्वर श्री कृष्ण, योगीश्वर शंकर भगवान है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, जब 2-3 साल पहले न्यूज आया था मेरे पास, हमारे घर से फोन आया था, ऐसे ऐसे वो फलाना फलाना ऋषिकेश भी मर गया है। तो हमने कहा कि जय हो, इतना बढ़िया हुआ, चलो कम से कम तीर्थ स्थान में मरे तो। आजकल गांव में किसी की बुद्धि है कि रिटायर्ड हो गए हैं चलो तीर्थ स्थान में मरेंगे? ऐसा बुद्धि नहीं है। लेकिन संस्कार जब प्रबल होता है तो आपको कैसे भी तो ऋषिकेश ले जाएगा, हरिद्वार ले जाएगा, वृंदावन ले आएगा, पूरी जगन्नाथ ले जाएंगे, द्वारका धाम ले जाएंगे, जितने भी भगवान भारत में तीर्थ स्थल है वहां ले जाएगा आपका संस्कार। कुछ तो संस्कार अच्छे थे कि बुरे कर्म में भी अंत समय उनको तीर्थ क्षेत्र में शरीर छोड़ने का मौका मिला। खूंखार डाकू था, मालूम है? उत्तरी बिहार का खूंखार डाकू, नाम नहीं बताऊंगा। मर गए। मरे हुए व्यक्ति के बुरी क्वालिटी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मरे व्यक्ति क्या होता है? आत्मा होता है, और आत्मा का कोई ऐसा है, वो तो संस्कार बस ऐसा हुआ है। खूंखार डकैत, खैर भूमियार कास्ट के थे वो, मतलब हम लोग के, हमारे घर के 2-3 घर के बाद ही उनका घर था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो कि संसार के विषय का कटु अनुभव करने पर ही वैराग्य होता है। या तो दुख का अनुभव हो जाए, सुख का, अच्छा सुख से भी होता है वैराग्य, जानते हो? अत्यंत दुख से भी वैराग्य होता है, अत्यंत सुख से भी वैराग्य होता है, अत्यंत पाप से भी वैराग्य होता है, अत्यंत पुण्य करने वाले से भी वैराग्य हो जाता है। अत्यंत पुण्य करने वाले भी एक समय आता है मन में वैराग्य आ जाता है। तो चाहे पाप की पराकाष्ठा हो या पुण्य की पराकाष्ठा हो, वहां से भी वैराग्य आ जाएगा। या तो दुख हो, अत्यंतिक दुख मिले तो वैराग्य आ जाएगा, या अत्यंतिक सुख मिले तो वैराग्य आ जाएगा। अब बताओ, आप इतिहास में बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको
सुख से वैराग्य हो गया है? जानते हो? किसी एक का नाम बताओ जो सुख से वैराग्य हो गया हो उसको। महात्मा बुद्ध है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बोलो, महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ, है ना? और कौन सुख से वैराग्य होने वाले, और कौन हैं? बहुत भक्त हैं। एक नाम है उसका, कौन सा बाई है जी? वो भी अपना पिताजी का राजमहल छोड़ के आ गई थी वृंदावन। क्या नाम था उसका? अभी मैं कल ही कथा सुन रहा था। नहीं, बताऊंगा, नाम आ जाएगा मेरे मुंह पे। तो अभी कथा सुन रहा था मैं। वो स्त्री होते हुए उस अ, करमेती बाई, करमेती बाई, करमेती बाई। आप लोग करमेती बाई की कथा सुनना। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, क्या है पीछे से क्या आवाज आ रही है? तो करमेती बाई की कथा सुनोगे तो करमेती बाई ब्राह्मण कुल से उत्पन्न थी। और मैं उनकी कथा नहीं कहूंगा, भागवत में रह जाएगा। तो करमेती बाई भी वृंदावन आ गई थी और अपनी पूरी जीवन वृंदावन में बिताया था, समझे? आजीवन। और भी कब? करमेती बाई कब आई थी मालूम है वृंदावन? गोस्वामी से पहले, षड गोस्वामी से पहले ही आई थी वृंदावन वो। समझो, एक महिला अकेली वृंदावन के जंगल में भक्ति करने आ गई। तो करमेती बाई का चरित्र सुनोगे, आ तो करमेती बाई अपने सुखद घर गृहस्थी को त्याग करके आ गई। तो सुख भी अधिक हो जाता है तो भी वैराग्य हो जाता है, पाप अधिक हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है? पाप पाप करते करते वैराग्य किसको हुआ है? एक नाम बताओ। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, जो अंगमाल डाकू था। हम्म उसको वैराग्य हो गया जब उसके घर वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पाप में मैं शामिल नहीं हूं। वैराग्य हो गया वो। हैं? क्या नाम था उनका? वाल्मीकि जी का पहला नाम क्या था? रत्ना, डाकू रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, यस। डाकू रत्नाकर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो वही कहा। श्रीला प्रभुपाद जी कैसे हैं? हाँ, वैराग्य हुआ, कैसे हुआ? पत्नी से वैराग्य हो गया। पत्नी से वैराग्य हुआ। तो वैराग्य बहुत तरीके से होता है। तो यहाँ पे बोले दक्ष प्रजापति कि अरे मेरे पुत्रों ने अभी संसार का सुख भी नहीं भोगा, दुख भी नहीं भोगा, बिना सुख दुख के भोगे हुए वैराग्य कैसे होता है? बिना प्रवृत्ति में गए हुए निवृत्ति कैसे होगी? ऐसे भी लोग मानते हैं। नारद जी की फिलॉसफी ये नहीं है। नारद जी कहते हैं तुम प्रवृत्ति में जाओ ही मत, निवृत्ति में रहो। अर्थात संसार का टेस्ट लो ही मत, तुमको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब भगवान के उपदेश से दुख सुख संसार में जाओ, पढ़ो ही मत, पहले ही निवृत्ति में चले जाओ, काहे को उस मार्ग में जाना? तो नारद जी का सोच है, वैष्णव सोच है। लेकिन कार्मिक सोच क्या है? सांसारिक सोच क्या है? कि संसार भोगो, हाँ ठीक है, जब अभी तो तुम्हारी उम्र है, अभी शादी करो, बच्चे करो, संसार भोगो, भजन भक्ति तो बाद में कर लेना, कंठीमाला का कोई उम्र होता है क्या? हमारी माता जी एक बार बोली हमको, ई कोई उम्र है कि माला करे के कोई उम्र है? हैं? अभी से माला करे की उम्र कौन जरूरी? हमने कहा अच्छा। वो जब पहली बार आई थी ना, मुझे देखी माला उला करते हुए, तिलक उलक, है ना? तो बोली अभी खाए पिए के उम्र है। अब मैं उसकी भाषा में बोल रहा हूँ, आपकी भाषा में नहीं। तो कह रही थी क्या कि ये कोई उम्र है माला उला करने का, ये कोई उम्र है संसार छोड़ने का, ये कोई उम्र है? है?
अभी खाने पीने का उम्र है। हमने कहा अच्छा तो बताओ। तो मैंने पूछा, मेरी माँ से ज्यादा बात होती है, मेरे पिताजी से ज्यादा बात नहीं होती है। और आप जानते हो पिताजी से इसलिए बात नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, दो व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान नहीं देनी चाहिए, पिता और गुरु। पिता और गुरु को कभी भूल से भी ज्ञान ना दो। हाँ, ये अपराध लग जाएगा। यदि पिता स्वयं पूछे तो बता दो कुछ, लेकिन आप ज्ञान मत देने जाओ। और हमारे आशीष प्रभु, ज्यादा ज्ञान मत दो पिता को ससुर को। चले ससुर को ज्ञान देने हैं। हमने डांटा था आपको। हाँ, कान पकड़ लिया, देखो देखो, आशीष काम कान पकड़ रहा है, मैं कभी नहीं अब ज्ञान दूंगा। ऐसा है कि पिता चाहे कितने गलत रास्ते पे हो, आप भक्ति करो, पिता का उद्धार आपके भक्ति से हो जाएगा, लेकिन ज्ञान मत दो। हाँ, ज्ञान के लिए वासुदेव भगवान, भगवान के पिता वासुदेव जी, वसुदेव जी, वसुदेव जी भगवान के पिता हैं। तो वसुदेव जी ने भगवान से कहा कि कृष्णा, हमको भी भगवत ज्ञान तो दिला दो, हमको भी कुछ ज्ञान दे दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको मैं ज्ञान नहीं दूंगा। नारद जी को याद किया, नारद जी इधर आओ, पिताजी को ज्ञान दे दो। तो नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया, मालूम है भागवतम में। तो इसलिए भगवान भी इस रूल को भगवान ही फॉलो करते हैं, पिता को ज्ञान न मत दो, गुरु को और पिता को ज्ञान मत दो। हाँ, पिता गुरु कुछ पूछे तो जवाब दे दो, उत्तर दे दो, लेकिन ज्ञान मत दो। तो मेरी माता जी से खूब, हाँ, माता को ज्ञान दो, माता को ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि भगवान कपिल देव ने माता को ज्ञान दिया। अरे, करदम मुनि चाहते तो रुक जाते ना, कि मेरा पुत्र भगवान है, कपिल स्वयं भगवान है, तो मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों घर छोड़ू, मेरा बेटा ही भगवान है, तो मैं घर में ही रुक जाता हूं, मैं बेटे की बात सुनूंगा, बेटा मुझे पढ़ाएगा। ये उल्टी गंगा बह जाती, इसलिए कपिल मुनि रुके नहीं। सॉरी, कपिल मुनि कहते हैं, क्या नाम उनका, करदम जी रुके नहीं, चल चल दिए घर से। और बच गए घर में कौन, माता, क्या नाम था उसका, देवहूति। देवहूति माता और कपिल देव जी रुक गए, और कपिल देव भगवान ने माता को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो माता को आप बता सकते हो, है, माता को ज्ञान दे सकते हो, पिता को ज्ञान देने की कभी भी कोई जरूरत मत करना, बता रहा हूं। हाँ, हाँ। तो दे रहा है, दुरुस्त है आशीष। तो इसी चक्कर में मैंने एक दिन आशीष को लेक्चर दे दिया, और उसके बाद से आशीष आ गए क्लास में। क्यों आशीष, सही है ना? इसी गलती पे मैंने आपको प्रवचन दे दिया, उस प्रवचन के बाद आप यहाँ आ गए। भगवान की इच्छा रही होगी प्रभु जी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात, भगवान की इच्छा। हाँ, हाँ, 10 साल से जानता हूं, लेकिन मानना अब शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो मैं ये कह रहा था कि, तो मेरी माता जी, मैंने माता जी को समझाया, अच्छा एक बताओ, अगर यह उम्र नहीं है माला करने का, कौन सी उम्र है? तो बोलती है बुढ़ापा की उम्र है, 50, 60, 70। तो हमने कहा, अब हमारे पिताजी तो हो गए 65 साल के, तो वो माला कहाँ कर रहे हैं? तो पहले उनको बोला माला करने के लिए। फिर कहती है, तुमसे बात में कौन जीतेगा, के जितते ही तोरा से। समझे, वो उसकी भाषा में, के जितते ही तोरा से, मतलब तुमसे कौन जीतेगा। है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा है। तो ये मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा, के जितते ही तोरा से है। तो ये हाल है। तो यहां पर जो है, ये दक्ष प्रजापति कहते हैं, हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय उपकार किया था, अपकार किया था, सॉरी, अपकार किया था। कब? पहले भी तुमने मेरा अपकार किया, कब? जब पहले पुत्र को भगवत धाम भेज दिया,
तो पहले बार तो मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, अब वही गलती तुम दोबारा कर रहे हो, इसलिए मोड़ जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठौर नहीं होगा, तुम्हारे को ठहरने का जगह नहीं मिलेगा, जाओ। नारद जी को मिल गया श्राप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने क्या कहा, हाथ जोड़ा, सर झुकाया, बोला कि ऑल राइट, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है दक्ष प्रजापति, आपकी जैसी इच्छा। देखो वैष्णव की क्वालिटी है, वैष्णव ऐसा ही होते हैं, वैष्णव सब कुछ को, हर एक चीज को वैष्णव क्या समझते हैं, भगवान की इच्छा। तो दक्ष प्रजापति के मुंह से यदि यह श्राप निकल गया, तो नारद ने सोचा ये मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा होगी। उन्होंने कुछ नहीं रिटेलिएट किया, बोला बहुत अच्छा कह करके चले गए। इसी प्रकार से चित्रकेतु को श्राप मिला। किसने दिया श्राप, चित्रकेतु को किसने दिया श्राप, बोलो। पार्वती मत बोलो, माता पार्वती बोलो। हाँ, माता पार्वती। अरे भाई, इस जगत के फर्स्ट लेडी हैं वो, इस संसार के फर्स्ट लेडी हैं। आप क्या लगता है ये ट्रम्प की बीवी है फर्स्ट लेडी ना? इस संसार की फर्स्ट लेडी माता पार्वती है। है? तो माता पार्वती के श्राप मिला उसको, किसको, चित्रकेतु को। चित्रकेतु भगवान के भक्त, चित्रकेतु ने माता पार्वती से कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ के स्वीकार किया और चलते बने। चित्रकेतु को श्राप दे दिया था, नहीं, जाओ तुम अधम योनि है, राक्षस योनि में जाओ। क्या बन गए वो, वृत्रासुर। समझे? तो ये वैष्णव की क्वालिटी होती है कि वैष्णव के साथ जो कुछ भी होता है ना, वैष्णव यह सोचते हैं ये भगवान की इच्छा है, हमारे कर्मों का फल है, कर्मों का फल भगवान की इच्छा, कर्मों का फल भगवान की इच्छा, ये मान के वैष्णव लोग कुछ नहीं उल्टा बोलते। आप लोग भी वैष्णव हैं, तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा समझो, भगवत भजन करो। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कह करके दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरों को किया हुआ अपकार सह ले जाए। नारद जी चाहते तो उसके श्राप को काट सकते थे, चित्रकेतु चाहता तो माता पार्वती के श्राप को काट देता। भगवान के भक्तों में ऐसी शक्ति होती है, लेकिन साधुता यह है, साधुता इसी को कहते हैं कि बदला लेने की भावना ना हो, बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरे को किया हुआ अपकार सह ले, बर्दाश्त कर ले, टॉलरेंट कर ले। इसलिए डिवोटी क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां षष्ठम स्कंदे नारद शापो नाम पंचमो अध्याय। तो नारद जी का क्या हुआ, यहाँ पे श्राप दे दिया, पांचवा अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, छठे स्कंद का छठा अध्याय कल पढ़ेंगे, जिसमें दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के वंश का वर्णन होगा। ठीक है, तो आज के लिए भागवतम यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम सहस्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। जायतीते अधिकं जन्मना व्रज,
क्षयत इंदिरा ईशतां देक्षतावका